दोस्तों, आज की कहानी है दीपा ने प्रिया को ऐसा क्या कह दिया जो वह सबके सामने फूट फूट कर रोने लगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। दीपा व प्रिया 8वीं कक्षा की छात्राएं हैं। दोनों परम मित्र भी हैं। दोनों के बीच हर चीज़ का सहज लेन देन है, लेकिन प्रिया को यह महसूस होता है कि दीपा उससे हर चीज़ बात शेयर करती है। लेकिन जब भी उसने उसके लंच बॉक्स से सब्जी मांगी, उसने तुरंत कुछ ना कुछ बहाना बनाकर मना कर दिया, जैसे मिर्च ज़्यादा है या मेरी मम्मी सब्जी अच्छी नहीं बनाती, तेरा जायका बिगड़ जाएगा आदि। आज भी जब वे दोनों लंच टाइम में अपना टिफ़िन बॉक्स खोलकर बैठी तो दीपा के टिफ़िन से आती खुशबू ने प्रिया के मुंह में पानी ला दिया। खुशबू के वशीभूत हो उसने जैसे ही रोटी का कौर दीपा की सब्जी में डालने का प्रयत्न किया, दीपा ने टिफ़िन को हाथ से ढककर प्रिया को रोक दिया। प्रिया को बुरा लगा। उसने खींचते हुए कहा, क्या है? तुझे कितनी बार बताया है कि मेरी मम्मी बहुत ही तीखी सब्जी बनाती है और तुझे ज़्यादा मिर्च पसंद नहीं है। दीपा ने सफाई दी, कभी चीखने देगी तो पता चलेगा ना कि आंटी कितना मिर्च डालती है। नहीं पसंद आएगी तो खुद ही मना कर दूंगी, खाने तो दे पहले। प्रिया ने दीपा का हाथ टिफ़िन पर से हटाने की कोशिश की। प्रिया, मैं मना कर रही हूँ ना, नहीं दूंगी मैं तुझे। दीपा ने गुस्से से कहा, क्यों नहीं देगी? मैं कभी मना करती हूँ तुझे? तू यह बोलना कि अपना खाना मुझे खिलाना ही नहीं चाहती। शायद तू मेरा जूठा नहीं खा सकती, इसलिए बहाने बनाती है। ठीक है, आज के बाद कभी नहीं कहूँगी तुझे कुछ भी, और ना ही तेरे साथ बैठकर खाऊंगी, समझी? रह खुश। प्रिया गुस्से में बरस कर उठी और अपना टिफ़िन उठाकर कमरे से बाहर चली गई। दीपा की आंखें चलचला उठी। सब्जी को लेकर दोनों में अबोला हो गया। यह शीत युद्ध 3 दिन जारी रहा और चौथे दिन भोजनावकाश के दिन समय दीपा उधर चली दी जहाँ प्रिया बैठी थी। वहाँ जाकर उसने अपना टिफ़िन खोलकर प्रिया के सामने रख दिया। प्रिया ने देखा और फिर अनदेखा कर दिया। दीपा ने टिफ़िन और आगे खिसकाया प्रिया की नज़रों के बिल्कुल सीधे में, फिर उसके सामने खुद बैठ गई। देखा, प्रिया बात करने को तैयार ही नहीं है तो एक लंबी सांस ली और प्यार से बोली, खा ले, आलू मटर है, तेरा पसंदीदा सब्जी की खुशबू। प्रिया ने नथुने से होकर उसके पेट व दिमाग में उथल पुथल मचा रही थी, लेकिन यूँ एक सब्जी के लिए वह अपना आत्मसम्मान नहीं छोड़ सकती थी। उसने खुद को मजबूत किया, अपना ईगो नहीं छोड़ा और बोली, नहीं खानी, मेरे पास है। दीपा बोली, खा लेना, स्पेशल तेरे लिए बनवा कर लाई हूँ मम्मी से, प्लीज़। प्रिया ने आंखें तरेरी, आज आंटी मिर्चा डालना भूल गई। देख, ज़्यादा दिमाग मत लगा, चुपचाप खा ले, दीपा ने प्यार से झिड़कते हुए कहा। प्रिया बोली, नहीं खानी। दीपा बोली, क्यों? प्रिया ने जवाब दिया, जब मांगती हूँ तब तो देती नहीं, अब बिना ज़रूरत के कटोरा लिए बैठी है सामने। नहीं चाहिए। दीपा के चेहरे पर पीड़ा उभर आई। उसने मनुहार की, खा ले। प्रिया, पैर पकड़ूं, देख नया टिफ़िन भी लाई हूँ तेरे लिए, प्लीज़ मुझे ये चचोले मत दिखा। नया टिफ़िन? प्रिया ने मुंह बनाया, हाँ, और अपने इरादे पर दृढ़ रही। दीपा ने कहा, प्रिया खा ले, वरना मैं तुझसे कभी बात नहीं करूँगी। प्रिया बोली, मत कर, मैं कौन सी मरी जा रही हूँ। दीपा के आंसू नैनों के पराध लाग गए। उसने एक पल प्रिया को निहारा और उठकर चल दी। उसका जाना प्रिया के आत्माभिमान पर चोट कर गया और वह एक पल के में तूफान में आधे पड़े वृक्ष की तरह छटपटा उठी और पीछे से जाकर दीपा का हाथ पकड़े रोक लिया। अपने बेस्ट फ्रेंड का दिल दुखाने पर उपजी पीड़ा को छिपाने की नाकाम कोशिश करती हुई वह नाटकीय गुस्से में बोली, क्या है, खा रही हूँ ना। जब देखो भागने की जल्दी लगी रहती है, जरा सा गुस्सा भी न कर सकूं। प्रिया बोल पड़ी, और क्या, बदला तो लेना ही चाहिए ना। मुझे भी इतना ही बुरा लगता है जब तुम झट से सब्जी के लिए ना कर देती हो। दीपा मुस्कुराई, ले लिया बदला। प्रिया बोली, हाँ चल अब खाना खाते हैं, भूख लगी है।
दोनों मुस्कुरा देती हैं और मेज पर रखे टिफिन के सामने खाना खाने को बैठ जाती हैं। खाते हुए प्रिया ने कहा, दीपा सच सच बता, तू हमेशा मुझे सब्जी खिलाने से मना क्यों कर देती है, जबकि पराठे और अचार के लिए तू कभी मना नहीं करती। तुझे किसी का जूठा खाना पसंद नहीं जो अलग से भी तो दे सकती है। दीपा खामोशी से कौर चबाते हुए प्रिया को देखती रही, लेकिन बोली कुछ नहीं। प्रिया फिर बोली, और आज यह नया टिफिन क्यों? दीपा ने अब भी कोई जवाब नहीं दिया। प्रिया बोली, बता दा ना। दीपा गहरी सांस लेकर शांत स्वर में बोली, सचमुच जानना है? प्रिया ने कहा। हाँ, दीपा ने कहा। पता नहीं तुझे कैसा लगेगा इसके पीछे की वजह जानकर, लेकिन सुन, चौथी क्लास में मैंने पड़ोस में रहने वाली साथ पढ़ने वाली एक लड़की को अपने साथ खाना खिला लिया था। वह लड़की उस समय मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। हम बचपन में साथ खेले, साथ पढ़े थे। एक दिन वह अपना टिफ़िन लाना भूल गई तो मैंने उसे अपने साथ लंच करवा लिया। यह बात जब उसके घर वालों को पता चली तो उसे बहुत डांट पड़ी और उन लोगों के ताने बातों बातों में सफ़र कर हम लोगों तक पहुँचे थे। बहुत बुरा लगा। मेरी मम्मी से भी मुझे डांट मिली। उसके बाद धीरे धीरे हम दोनों के बीच दूरी बनती चली गई, जो अब तक कायम है। प्रिया अचरज से बोली, ऐसा क्यों? दीपा ने कहा, क्योंकि वह लड़की ब्राह्मण थी। प्रिया ने कहा तो? दीपा बोली, मैं घानक हूँ। प्रिया हल्का चौंक कर बोली, अच्छा। दीपा ने कहा, और तू भी ब्राह्मण है? प्रिया ने कहा, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं ऐसा नहीं सोचती। दीपा ने कहा, तुझे मैं समझती हूँ, लेकिन तेरे घर वाले, उन्हें यह सब अच्छा नहीं लगेगा। प्रिया बोली, क्या यार, तू भी पिछली क्लास में हमने पढ़ा नहीं था कि अस्पृश्यता, छुआछूत, जातिवाद, कानूनी अपराध, बुलियाँ हैं और सामाजिक कुरीतियाँ भी? दीपा ने कहा, पढ़ा था हमने, हमारी मामियों ने नहीं। प्रिया बोली, अब बदल रहा है यार सब, तू कैसी बातें कर रही है? दीपा ने कहा, हाँ मानती हूँ यह बात, बहुत कुछ बदला है, लेकिन सब कुछ नहीं। तू ही बता, हम जैसों के लिए तेरे घर में चाय के कप अलग से रखे जाते हैं ना, क्यों? दीपा ने सवाल गंभीर आवाज़ में गहरी निगाह के साथ पूछा था, जिसकी उम्मीद प्रिया को कतई ना थी। वह ऐसे शक पकाई जैसे चोर की चोरी रंगे हाथों पकड़ी गई हो। क्या बोलती वह? दीपा प्रिया की आंखों में झांकते हुए आगे बोली, प्रिया मेरी दोस्त, हमारी किताबों में क्या लिखा है इससे अधिक माने हैं। हमारे दिमागों में क्या लिखा है, बातों को रटने की नहीं, समझने की ज़रूरत होती है। तुझे मैं जानती हूँ, समझती हूँ, तेरा मन बहुत अच्छा है, लेकिन तेरा मन सातु शुद्ध शाकाहारी है, इसलिए तुम्हें मैं अपने घर की सब्जी नहीं खिलाना चाहती। लेकिन हम मांस और सब्जी एक ही कढ़ाई में बनाते हैं। यह कहते कहते दीपा ने गहरी सांस ली। प्रिया का सिर चकराने लगा था। समझ नहीं आ रहा था उसे कि वह क्या बोले, कहाँ सब्जी की बात और कहाँ यह मुद्दा। उलझ गई वह। उसने अजीब सी निगाहों से दीपा के सवाल किया, तू मांस खाती है? दीपा ने कहा, अब नहीं। प्रिया ने पूछा, मतलब? दीपा ने कहा, पहले खाती थी, अब छोड़ दिया। प्रिया ने आगे पूछा, क्यों? दीपा शरारत से मुस्कुराकर बोली, तूने कहा था, इसलिए। प्रिया हैरत से बोली, मैंने कब? दीपा बोली, तब जब विविधता एवं संरक्षण पाठ पढ़ते हुए तूने मांसाहारी पर भावुक होते हुए कहा था। यार कैसे लोग हैं दुनिया में, अपने स्वाद के लिए मासूम जानवरों का दर्द भी महसूस नहीं करते। संसार में खाने की चीज़ों की कमी है क्या? यह बात लगी मुझे भीतर तक। तब से मैं वेजिटेरियन हूँ। इतना कहकर दीपा मुस्कुराई। उसकी यह मुस्कुराहट में प्रिया ने भी साथ दिया। कुछ देर दोनों खामोश बैठी रही। फिर दीपा ने टिफ़िन खोला और बोली, अच्छा सुन, खाना खाते हैं। आज तेरे लिए मम्मी से कहकर स्पेशल नई कढ़ाई में सब्जी बनवाई है और टिफ़िन भी नया है। भाई तुम ऊंची जाति वालों का धर्म कहते कहते दीपा की नज़र प्रिया पर पड़ी। उसकी आंखों में आंसू थे। दीपा घबरा गई। पूछा, क्या हुआ प्रिया? अब तो सब्जी का मसला हल हो गया ना यार, तो फिर ये आंसू? प्रिया उठी और दीपा के पास आकर उसे कसकर गले लगा लिया। फिर भर्राए गले से बोली, बकवास बंद कर, अपनी समझी? तू क्या है, मैं क्या हूँ? ये छोटी बातें नहीं सोचती मैं।
हम दोस्त हैं बस, कल भी, आज भी और आगे भी, बात खत्म कर। इतना कहकर दोनों ने एक दूजे पर अपनी बाहों में पकड़कर और अधिक कच ली और एक दूसरे के कंधे भीगने लगे प्रेम नीर से।